हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। चिकारावत में स्वागत है आप सभी का। तो राम राम सभी भाइयों को। और चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अगर आज के क्वेश्चन अगर आपने देख लिए ना तो सीपीयू को पक्का फोड़ दोगे। 5 नंबर की गारंटी मेरी, अगर एक क्वेश्चन बाहर से आ गया तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 3 sin² x + 4 cos² का कोस स्क्वायर एक्स का अधिकतम मान निकालना है। जब भी साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का अधिकतम मान नहीं पूछे तो हमें कुछ नहीं करना, ये मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या करेंगे, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया √25। ये किसका है 5। हटा, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ बस ये चीज़ याद रख लिया ना कि न्यूनतम कुछ नहीं करना। फॉर्मूला है √ न्यूनतम मान का A × B। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, सीपीयू के सारे क्वेश्चन उठा के लिया हूँ। ठीक है, तो 2 गुणा A का मान 9 और B का मान 16। तो ये 3 और ये 4, ये 3 और 4। ठीक है, तो 3 बाहर आएगा और यहाँ से 4, कितना होया 12। 12 दूनी 24। अब बताओ आया मजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देख तो ये आंसर बताओगे। 2, यहाँ बस ये याद रखना न्यूनतम होना चाहिए A B। अब 2AB मतलब 2 गुणा 12 × 36। 36 का √ 6, तो कितना आ गया 6 दूनी 12। मतलब कौन सा भारी बात है, कौन सा हार्ड क्वेश्चन है, बस पता होना चाहिए कि अप्रोच क्या लगनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है का न्यूनतम मान बताना है। ठीक है, अब हमें न्यूनतम मान बताना है तो क्या करना है, 2A और B। अब देखो 2 27 गुणा 3, 27 गुणा 3 81। 81 किसका होता है 9 का, 9 दूनी 18। ठीक, खत्म। न्यूनतम मान बताना है। फिर सेम क्वेश्चन, मतलब सेरा ही प्रीवियस ईयर है, अभी बताया। ठीक है, इसका तो देखो न्यूनतम मान। अब इतने क्वेश्चन आए हैं तो मैं सबको एक साथ ही है। ठीक है, 16 गुणा 25, 16 गुणा 25। चलो 4 का √ और ये 5 का, यानी कि 20। 20 दूनी 40। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन है, जब कर रहे हैं तो देख ही लेते हैं। तो 2 √ 4 गुणा 9 बटे 2, 2 से 2 खत्म। 9 चौक 36, 36 का √ 6। अब बताओ कौन सा भारी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैं इसे क्या लिख दूँ, इम्पोर्टेंट, या तो इसे रट लो। अब रट के ही भला हो सकता है तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि सीपीयू का एग्ज़ाम 10 या 12 दिन सहरे रह गए। तो इसे या तो रट लो कि A + B अगर 45 है तो 10 1 + 10 है, या 1 + 10B का मान 2 होगा। आंसर दो। सेम क्वेश्चन पूछा जाना 101%। ये 1 - कोट है, 1 - कोट B। आंसर दो। कोट A - B, कोट -A, कोट B -A। आंसर दो। इसे भी, ये सब अगर इम्पोर्टेंट है, ये अगर रट के भी चले जाओगे तो भी तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये सब आपको वैल्यू रटनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक देखो, ये सब आइडेंटिटी जो है ना, इम्पोर्टेंट से भी महा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगर ये सब अभी बताया कि 135 है, आंसर दो। ठीक है, अगर कोट में है आंसर दो। √3 10 है, सेम क्वेश्चन सीपीयू में आया है, अभी दिखाता हूँ। तो ये 30 है, A + B यानी कि 15 15, तो कितना होगा आंसर 4। ये आपको आइडेंटिटी सब याद कर लो। अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है ना, sin 60 से sin 40, sin 60 और sin 80, यानी कि देखो है तो ही फॉर्म में, यानी कि यहाँ 20 रख दिया, यहाँ 40 हो गया और यहाँ 80 हो गया। तो हम डायरेक्ट कुछ नाव से प्रूफ करने के साथ हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 1/4 sin 3θ, खत्म। सेम यही ये कंडीशन है, तो यहाँ क्या करेंगे हम 1/4 cos 3θ। अब यहाँ भी यही सेम कंडीशन है tan θ में, तो tan 3θ। थीटा की वैल्यू हमारे पास जो दी होगी वो सवाल में होगी। ठीक है,
अब ये सेम कंडीशन यहाँ पे, ये सब चीज़ें रट लो, ठीक है, रटनी है, इसे छोड़ना नहीं है बिल्कुल। इसको तो लिख दो कि इम्पोर्टेंट से भी महा इम्पोर्टेंट है। साइन क्यूब प्लस साइन क्यूब 120 प्लस अल्फ़ा, साइन क्यूब 240 प्लस अल्फ़ा, ये होता है। डायरेक्ट अगर प्रॉपर्टी याद है ना तो सवाल को देख तो ही ख़त्म है। अभी जैसे हम सवाल भी करेंगे, इनके ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं हमारे पास, तो सेम ऐसी है। अगर यहाँ हमारे सब प्लस में है तो माइनस में आएगा, यहाँ माइनस है, साइन वाले में माइनस में होता है। बस ये एक चीज़ याद रखना, साइन वाले में माइनस में होता है और कोस वाले में सब प्लस के होते हैं, ठीक। इतनी सी आपको आइडेंटिटी याद करनी है और उसके बाद बेजोड़ क्वेश्चन है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। अब बताओ, अब इसका आंसर कौन बताएगा? अब मुझे इतना पता है कि अभी मैंने बताया था, ठीक, कि आंसर 4। इतना सा अप्रोच अगर याद कर लेते हैं, एक मतलब फ्री का नंबर है, ठीक है। अब 1 माइनस कोट 69 डिग्री प्लस अब 1 प्लस कोट 20/40, आंसर कितना? 2। बताओ, है बिल्कुल, मतलब देख तो ही, अगर इतना सा याद करा तो देख तो ही ख़त्म है ना। इस क्वेश्चन की एक तो आप, मैं अच्छे से बता देता हूँ कब इसे ये माइनस में आएगा और कब ये प्लस में आएगा, ठीक है। तो उसको समझते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये क्या किस फॉर्म में होगा, पहले तो ये याद रखना, ये होगा अल्फ़ा, ये होगा 2 अल्फ़ा, ये आएगा 4 अल्फ़ा और ये आएगा 8 अल्फ़ा। हमेशा याद रखना है, देखो सही बात है, अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा, 4 अल्फ़ा और 8 अल्फ़ा, ठीक। कब ये प्लस में होगा, कब ये माइनस में होगा, देख तो ये आंसर खत्म होगा, ठीक। अब आ जाइएगा, पहली बात क्या है, अगर अल्फ़ा बराबर पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1, मतलब समझ रहे हो, 2 की पावर n प्लस 1, मतलब अगर यहाँ जैसे सवाल है, पहले सवाल को ही करते हैं, तो हमारे पास क्या है 1 अपॉन, अब ये मुझे कोई बताएगा कि 2 के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 की पावर 4 प्लस 1, ठीक है। अब ये इतनी कंडीशन है तो आंसर आएगा प्लस में, तो हमारे पास कितना होगा 1 अपॉन 2 की पावर 4, यानी कि 1/16। अब बताओ, इतनी सी चीज़ याद करने में, अगर दूसरी कंडीशन है, ठीक है, दूसरी कंडीशन कब है ये माइनस में आएगा, अगर अल्फ़ा बराबर पाई अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, तो आंसर आएगा माइनस के 1 अपॉन 2 की पावर n। अगर ये इतनी कंडीशन याद है कि सारे सवाल उड़ा दोगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बताओ, हमारे पास कुछ सवाल में अल्फ़ा, पहले तो ये चीज़ चेक करनी है कि ये बन भी रहा है या नहीं बनना है, यानी कि अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा, 4 अल्फ़ा, 8 अल्फ़ा और 16 अल्फ़ा, ठीक। ये हमारे पास चीज़ बननी है इसकी, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि हमें जब वैल्यू निकालनी है तो क्या हमें ये उसके फॉर्म में है ना, +1 के फॉर्म में है, तो 1 अपॉन 2 की पावर 5 प्लस 1, सही बात है, प्लस में फॉर्म में तो आंसर प्लस में आएगा, ये चीज़ तो मेरी क्लियर हो गई। तो 1 अपॉन 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या होता है 1/32, बताओ, खत्म। सेम क्वेश्चन, अब क्या देखना है, अब मुझे देखो अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा, 4 अल्फ़ा, 8 अल्फ़ा चल रहा है ना, इतनी चीज़, तो मुझे क्या करना है, तो ये किस फॉर्म में है, हमारे पास ये है 1 अपॉन 2 की पावर कितना होगा n माइनस 1, ठीक, यानी कि 2 की पावर 5 माइनस 1। तो अब मुझे इतना पता चल गया कि ये जो है ना माइनस में है, माइनस में आंसर आएगा कि 2 की पावर 5 यानी कि 32, अब वो भी माइनस में, क्योंकि 31 हो रहा है ना, एक घटा है तो माइनस में, अगर बढ़ रहा है तो प्लस में, बस इतनी चीज़ याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताओ, अब मुझे देख तो ही पता चल गया कि मुझे इसका आंसर क्या है। अब घट रही है वैल्यू, 2 की पावर 64 यानी कि 6 हो रहा,
2 की पावर 6, 64 माइनस 1 घटा है, तो मैं इसका आंसर क्या मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता कि माइनस का 1/64। अब इतनी सी बड़ी बात थोड़ी ना हो गई। जब हमने सब चीज़ें याद कर ली, आइडेंटिटी याद है हमें, तो अब डायरेक्ट मार देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, अगर ये हमें हर चीज़ चेक कर लेते हैं ना, तो अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा, हमारे में पाई तो है नहीं ना, तो पहले पाई को भी तो चेंज करना पड़ेगा। पाई 2 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 8 अल्फ़ा, तो अभी इसे चेंज कर लेते हैं। तो कोस 14 पाई बटा 15, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, कोस पाई माइनस पाई बटे 15, यानी कि माइनस के कोस पाई बटे 15। तो माइनस यहाँ से मैं अगर बाहर ले लूँ, अगर इस वाले से अब माइनस आ गया तो माइनस बाहर लूँगा, तो मेरे पास कंडीशन तो वही बन गई ना, कोस पाई अपॉन 15 कोस 2 पाई बटे 15 कोस 4 पाई बटे 15। ठीक है, मतलब ये आगे को सेम ही बननी है। तो अब मुझे पता चल गया कि माइनस हो रहा है। पहली बात तो हमारे पास एक तो माइनस है, ठीक है। अब मुझे क्या पता है, 2 की पावर, यानी कि 2 की पावर कितना है हमारे पास, 2 की पावर 4, वो भी माइनस में, तो यानी कि 1 अपॉन 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यानी कि 16। अब माइनस से माइनस प्लस, तो 1 अपॉन 16, ठीक है, वो भी प्लस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है, अभी देखो हमारे पास पाई नहीं है, पर इसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसे चेंज करके ये RW में घर से करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखो मैंने ये सेम सवाल की ऊपर कंडीशन बताई है, ठीक है। हमारे पास कंडीशन क्या होती है, कोस अल्फा प्लस कोस क्यूब 120 माइनस अल्फा प्लस कोस क्यूब 120 प्लस अल्फा बराबर हमारे पास कितना होता है, कोस में सब प्लस के होते हैं, 3/4 कोस अल्फा कोस 3 अल्फा। तो 3 अल्फा की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 3/4। और कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 3 √3/2, यानी कि 3√3/8। अब जब इतनी हमें कंडीशन याद है तो सवाल कोई बचने वाला नहीं है, क्योंकि सब अगर हमें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अब बताओ, हमने अभी अभी सेम याद करा है। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमारे पास हमें याद होगा 3/4 कोस 3 अल्फा, 3/4 कोस 3 अल्फा 3 अल्फा। अब अल्फा की जगह हमारे पास कितना है, 15, तो 3/4 कोस 45। अब कोस 45 कितना होता है जनाब, बोलिएगा ना। तो 1/√2 होगा, √2 होगा ना, तो कितना आएगा, 3/4 √2। अब बताओ, इससे बड़ा कुछ चीज़ है। अब नेक्स्ट क्लास में बहुत इससे भी, मतलब जो अपना हाइट एंड डिस्टेंस है ना, और ये इसके बारे में, और एक जो थोड़े बहुत क्वेश्चन अभी और इम्पोर्टेंट है CPU के लिए, तो उन पे चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चन एक आप RW में कर लीजिएगा। ये अभी इसका फॉर्मूला भी मैं बता देता हूँ। 3 माइनस के जब साइन में होगा, 3/4 साइन 3 अल्फा, तो माइनस के 3/4 कितनी है, 45, 45 का 1/2, यानी कि माइनस का 3/4 √2, ठीक है, करेक्ट आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो एक क्वेश्चन आप RW में घर से कर लीजिएगा। बस इसे क्या करना पड़ेगा, अब याद रखना, इसे चेंज करना पड़ेगा। अब 200 ये साइन क्यूब 250 को हम चेंज कर लेंगे, RW में करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।